बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू NMDK फिज़िक्स विद सैयद उमर फ़ारूक। एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सिंपल ऑफ ई पेपर या ई शीट के बारे में कहता हूँ, ठीक है, जो अभी आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के होंगे। ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के चांसेस है कि फर्स्ट ईयर के पेपर ई शीट पे लेते हैं। तो ये मैंने एक शीट लाया है बोर्ड से और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। BISE पेशावर मतलब पेशावर बोर्ड है, ठीक है। आप लोग ये फर्स्ट नंबर पेज पे लिखा हुआ है, इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना करो, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ भी ना लिखो, क्योंकि ये जो QR कोड है ये आपका पेपर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लकीर के ऊपर कुछ भी लिखना मना है, ठीक है। इम्तिहान या एग्ज़ामिनेशन तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे HSSC1 मतलब पार्ट 1, ठीक है। और डेट फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है तो हम लिखेंगे 10 जून into 2022 आ गया, ठीक है। बाकी नीचे कुछ भी नहीं लिखना। पेपर किसका है? उर्दू का है, ठीक है। क्लास की जगह 9 की जगह यहाँ पर होगा क्या? 11th होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? उर्दू है या इस्लामियात है या पाक स्टडी है, वटेवर जो भी है, ठीक है। फिर क्या करना है? यहाँ पे रोल नंबर जो है वो लिखना है, लेकिन रोल नंबर ख्याल रखे कि यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करें। मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे मार्कर, तो ये वाला मार्कर भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट यूज़ करना है। और कौन सा बॉल पॉइंट यूज़ करना है? ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपने रोल नंबर को लिख दिया फिर कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पर, ठीक है। इस पेज पे और कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे जस्ट रोल नंबर लिखे। सपोज करें रोल नंबर आपका है 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है? 1 को यहाँ पे सर्कल करें, ठीक है। 2 यहाँ पर सर्कल नहीं करना, 2 इस लाइन में सर्कल करना होगा, ठीक है, शेडेड करना होगा। यहाँ पे आगे 3, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6 आएगा, ठीक है। किसी का नंबर होगा फॉर एग्जांपल 0034 तो फिर 00345 अप टू 1 जो भी करना है इसी तरह आप लोग फिलिंग करेंगे, ठीक है। फिलिंग आपने किया, फिर इसको मूव करेंगे फर्स्ट नंबर पेज पे। देखिए अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स क्या लिखा है? यूज ब्लैक बॉल पेन टू फिल बबल्स, डू नॉट यूज मार्कर, पेंसिल और इंक पेन। मार्कर को यूज नहीं करना, पेंसिल को यूज नहीं करना और इंक पेन को यूज नहीं करना बबल शीट में, बबल फिलिंग में। मतलब जिस तरह ये है, देखो रोल नंबर लिखना है तो जिस तरह मैंने फिलिंग किया इन लोगों ने फिलिंग किया। 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 4 1 और 9। अगर आपने लिख दिया 2 और इसके नीचे लिखे 0, इसके नीचे लिखे 7 तो यह गलत होगा। अगर आपने टिक लगाया यह गलत होगा। अगर आपने इस तरह लिख दिया तो यह गलत होगा। अगर आपने इस तरह की क्रॉस लगाया तो ये क्या होगा? ये नज़र नहीं आ रहा तो ये भी गलत होगा। मतलब ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये ठीक होगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट जो है फिल करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि रोल नंबर लिखना है कहाँ पे? ऑन द टाइटल पेज पे। टाइटल पेज कौन सा होगा? ये आपका टाइटल पेज है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा अगर आपने किसी भी पेज पे रोल नंबर या अपना नाम या अपना कॉलेज का नाम लिख दिया तो ये आपके लिए ख़तरा बन सकता है। क्लियर होगी बात? फिर कहता है कि हर एक सेक्शन बी की हर एक क्वेश्चन के लिए 1 पेज होता है और सेक्शन सी के लिए 4 पेजेस। 1 पेज से ज़्यादा आप लिखाई नहीं करेंगे और 4 पेज के ज़्यादा से आप लिखाई नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 होगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उस पे। कैसे होता है? चलो चलते उसकी तरफ।
ये देखें आप लोग, सेक्शन बी शुरू हुआ, उर्दू का पेपर है आप लोगों का, सेक्शन बी स्टार्ट हुआ तो लिखा हुआ है सेक्शन बी सवाल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेज जो है ये सिर्फ सवाल नंबर 1 के लिए है। अगर फॉर एग्जांपल आपको सवाल नंबर 1 की समझ नहीं आ रही तो इस पेज को छोड़ो और इस सफ़े पे आ जाइए। तो ये है सेक्शन बी और सवाल नंबर 2। अगर सवाल नंबर 2 आता है तो इस सवाल नंबर 2 के यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया, बस बात ख़त्म। हाँ, इस तरह है, अगर आपके अल्फाज ज़्यादा है और आपने यहाँ पर लिखाई किया तो ये कंप्यूटर नहीं लाता, ये आपका गलत होगा। सिर्फ एक पेज पे लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि लिखाई ज़्यादा करना है तो फिर इसको छोटे छोटे अल्फाज में लिखो, ठीक है। फिज़िक्स की न्यूमेरिकल्स है या फिज़िक्स की कोई मैथमेटिक्स है, आप लोग इस तरह की लाइन ड्रा करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह लाइन ड्रा करें, फिर यहाँ पर लिखाई करो, फिर यहाँ पर लिखाई करो। समझ आ रही बात? ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस यहाँ पर लिखो, ठीक है। वो तो खैर इंग्लिश के वो मैं वहाँ पे बताऊँगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों का सेक्शन बी होगा। अब इनमें से तो आप 9 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल, अब गौर से सुने, क्वेश्चन नंबर 12 पे है फॉर एग्जांपल उर्दू का लघवी माना क्या है, सपोज करें ये क्वेश्चन आया, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 12 ये है और गलती से आपने उर्दू का जो लघवी माना है ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 11 के पेज पे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। आपने ठीक लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो ये गलत होगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 अलग है और आपने क्वेश्चन नंबर 12 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब समझ गई बात की, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे सेक्शन नंबर जिम का आगाज़ हुआ, आगाज़ सवाल नंबर 13। अब आप लोगों की जो सेक्शन नंबर सी है उसमें तो लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होता है, सवाल नंबर 3 लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है सवाल नंबर 3। तो 12 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो गई, तो ये होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये, ठीक है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 3 के लिए देखो पेज नंबर 1 ऑफ 4, पेज नंबर 2 ऑफ 4, फिर यहाँ पे होगा पेज नंबर 3 ऑफ 4, पेज नंबर 4 ऑफ 4। सपोज करें आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पेजेस में आ गई, ठीक है। तो इन 2 पेजेस को फिल करें और क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को खाली छोड़े। सपोज करें आप लोगों का एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, दरख्वास्त आप लोगों का 1 पेज पे आता है, 1 पेज पे आपने दरख्वास्त लिख दिया, बाकी पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 को खाली छोड़े, ठीक है। फिर आ जाइए इसकी तरफ, नेक्स्ट के लिए क्या होगा, फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया सेक्शन जिम, आगाज़ सवाल नंबर 14, 13 के बाद जो क्वेश्चन है वो 14 होगा। अब यहाँ पर जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल तशरीह लिख दिया, वो 2 पेजेस पे आ गए, 2 पेजेस आपने फिल किया, बाकी जो पेजेस है इसको क्या करें, खाली छोड़े, ठीक है। और इसी तरह फिर क्या होगा, लास्ट नंबर क्वेश्चन भी यह होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया तो ये बन गया। आपने जैसे आपने बंद कर दिया, ये आप लोग हवाला करेंगे किसको, ये इन्विजिलेटर को, ठीक है। अब ये तो उर्दू का पेपर था। इंग्लिश का पेपर क्या होगा, या केमिस्ट्री का पेपर किस तरह फिल करेंगी, फिज़िक्स का किस तरह, यहाँ पे होगा फिल सब्जेक्ट इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी है तो यहाँ पर बायोलॉजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिल करेंगे। फिज़िक्स का पेपर है तो इसको मैंने क्या किया, फिल किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया 0000390, सपोज करें, तो इसमें 0 को फिल करना है, यहाँ पर भी 0 को फिल करना है, यहाँ पर भी 0 फिल करना है, यहाँ पर 3 फिल करना है,
यहाँ पर 9 फिल करना है और यहाँ पर भी 0 फिल करना है। तो ये मेरा हो गया रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे लिखना है HHC पार्ट 1 या पार्ट 2, लेकिन ये चूँकि फर्स्ट का है तो पार्ट 1 हम लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो फिज़िक्स का पेपर है ये सामने, ये फिज़िक्स का पेपर है। ठीक है, ये सही नज़र नहीं आता, ये फिज़िक्स का पेपर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, एक्सप्लेन बीट्स एंड साउंड वेव्स। तो आपको अगर ये मतलब ये क्वेश्चन आ रही है तो क्या करें, इसको यहाँ पे, ये तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए और यहाँ पे बीट्स एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन बीट्स ऑन साउंड वेव्स। ये पेज सिर्फ बीट्स के लिए है। अगर बीट्स आपसे ज़्यादा हुआ यहाँ पर लिख दिया तो ये भी गलत होगा, सॉरी ये गलत होगा। ये जितना आपने लिखा होता है उस पर आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे सपोज करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अप टू सो ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर दिस वन है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, हर एक पेज के लिए एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन फॉलोइंग, टाइम पीरियड, फ्री ऑसिलेशन, रेजोनेंस और फेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसके एक नंबर हेडिंग देंगे आप टाइम पीरियड, दूसरा फ्री ऑसिलेशन, तीसरा रेजोनेंस, चौथा फेज। ठीक है ना। तो इस एक पेज पे ये चारों की डिफिनीशन लिखना है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना कि टाइम पीरियड क्या है, इन टर्म ऑफ दिस वन, इन टर्म ऑफ दिस वन। जिस तरह आप लोग पहले जो है किससे करते थे वो यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ये 3 क्वेश्चन रह गए। तो जब ये 3 क्वेश्चन रह गए तो यहाँ पर क्या करो, ये वाला कैंसिल करो, ये वाला छोड़ो। ठीक है, और इसी तरीके से ये 13 क्वेश्चन जो है आपका ख़त्म हो गया, ये 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 ये है। ठीक है, यहाँ तक हो तो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो पेज 2 ऑफ 4, पेज 3 ऑफ 4, अगर पेज 4 ऑफ 4, आपके 4 पेजेस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 पेज 1 ऑफ 4, आपने यहाँ पर क्वेश्चन शुरू किया, डिफाइन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, शो दैट L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ये आपने एक पेज पे शो किया। ठीक है, दूसरे पेज पे आपने न्यूमेरिकल लिख दिया। तो तीसरा पेज और 14 पेज जो है इसको फिर क्या करें, छोड़े, इसको खाली छोड़ना है। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक चीज़ आपसे गलत हुआ तो इसके ऊपर जो है वो क्रॉस नहीं करना। अगर क्रॉस कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं आ रहा उसका सफ़ा जो है वो अलग छोड़े, सफ़ा छोड़े। ठीक है, साफ छोड़े, इस पर कुछ लिखाई वगैरह ना करें। ठीक है, तो ये आप लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे आप लोग बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, इंक पिंक का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, कौन से बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, ब्लैक का, ब्लैक फिलिंग के लिए, और ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करें हेडिंग और जो फिर एक्सप्लेनेशन करना है तो ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और मार्कर या बॉल पॉइंट का यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का ई शीट पेपर का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद रखता हूँ आप अभी तक आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आप लोग कंफ्यूज है और डाउट है तो वो आप लोग कमेंट में पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।